ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ एवरीवन ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਪਾर्ट 5 बहुत इंपॉर्टेंट होएगा। बिना पेन बिना पेपर में कंसैप्ट सिखावांगा ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक कंसैप्ट भी होएगा ट्रिकी कंसैप्ट भी होएगा और मैं गारंटी करदा कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ भी एग्जाम च बैठो चाहे PSPCL है कल ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ है लाइक अगर आप PPSC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं या पंजाब पटवारी है पंजाब सब इंस्पैक्टर है मंडी बोर्ड एक्साइज इंस्पैक्टर है बहुत सारे एग्जामिनेशंस ने चाहे ਤੁਸੀਂ SSC NTPC ਦੇ एग्जाम च बैठोगे अगर IBPS एग्जाम च बैठोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ 101% ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰੋ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ डाउन भी कर सकते हो बट मैं मेरी टैगलाइन के अंदर कहता है कि तुसी बिना पेन और बिना पेपर एक कंसैप्ट कर सकते हो। दोस्तों इस सैशन को शेयर कर दो। मैं अज कोई सवाल शुरू नहीं करांगा जब तक कि मैंने इस सैशन के प्लस 100 स्टूडेंट्स नहीं मिलने हैं। राइट ये तुसी मेरी रिक्वेस्ट मान लो चाहे तुसी कुछ भी समझ लो प्लीज़ इन्हें शेयर करो सारे स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सअप लिंक बस लिंक को कॉपी करो पेस्ट कर दो फटाफट लाइव सैशन ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होएगा सैशन ये जे तुसी चाहते सरकारी असामियां की जानकारी तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन भी तुहाडे तक सब तो पहला पहुंचण तो तुसी इस चैनल को जरूर सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिते गए साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके तुसी जुड़ सकते हो जिथे तुहानूं सब तो पहला इंपॉर्टेंट PDFs और नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं। राइट तुसी मैनूं अनअकैडमी तो भी फॉलो कर सकते हो जिथे मेरे कोर्सेस चल रहे हैं और मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि जे तुसी मैथ दे एडिशनल देखना चाहते हो कंसैप्ट DDF बेहतर देखना चाहते हो तो तुहानूं लिंक्स थले दे रखे उत्थे जाके क्लिक करो और मैनूं फॉलो करो। अगर तुसी कोई भी इंग्लिश बेहतर इंग्लिश लई कोई प्रोग्राम अगर कोई सबसक्राइब कर रहे हो तो मेरा कोड उत्थे दे रखा होगा तुहानूं जगजीत ठीक है नोट रखना जरा जगजीत गिल ठीक है 1 2 3 नोट रखियो मेरा कोड है फिल करोगे तुसी तुहानूं पूरी जानकारी ते तकरीबन तुहानूं 20% डिस्काउंट दिता जाएगा और तुसी अपना कोई भी प्लान सबसक्राइब कर सकते हो क्योंकि घर बैठे तुहानूं अगर लिटिल बिट अमाउंट के अंदर कोई एजुकेशन दे रहा वा तो इट विड बी गुड। राइट चलो शुरू करते हैं अज का सिलसिला की करन जा रहे हैं आप करांगे टू टाइप ऑफ कंसैप्ट दे विच आपां सब तो पहला रीच आउट करने की कोशिश करांगे कि अगर पेपर दे विच बहुत सारे सवाल इदां दे हुंदे ने कि जो बच्चों को हमेशा परेशान करते हैं जिद्दां मैं कहां कि 5 की पावर 37 डिवाइड बाई 8 है ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ा कंसैप्ट है हर बच्चे लिए। देखो सब तो पहला बेसिक कंसैप्ट की कहता है बेसिक कंसैप्ट ये कहता है कि तुसी अगर 5 नूं 37 टाइम तो तुसी कर नहीं सकते हो। गाइस अगर मैं कंसैप्ट ये चीज़ समझावां तुहानूं कंसैप्ट दे विच की चीज़ निकल के आउंदी है पहला मैं 37 की कंडीशन दसदा है कि अगर 5 की पावर 2/8 है तुसी कह सकते हो कि 5 दूनी 10 की पावर 8 इट मीनस है कि 10 नूं 8 नाल डिवाइड करके तुसी कह सकते हो तुहाडे कोले 2 रिमाइंडर बच गया कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे नूं। अगर यही 3 हुंदा तो इट मीनस आपां की लिखदे इहनूं कि 5 × 5 × 5 इज इक्वल कितना लिखदे आपां मीनस 125 लिखदे। क्लीयर है तो दोस्तों यह कंसैप्ट तुसी बहुत इंपॉर्टेंट है जरूरी है इसनूं समझना आ तद ही तुसी अच्छा कंसैप्ट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर सकोगे। राइट अगर मैं कहां कि मेरे को डायरेक्ट 18 है और 18 नूं मैं 7 ने डिवाइड कर रहा तो मैं कह सकता हाँ मैं की कह सकता है मैं कह सकता कि 7 दूनी 14 और मेरे को 4 बच गया रिमाइंडर। क्लीयर है। दूसरी अगर मैं इन इंज लिखा कि 7 दूनी 14 प्लस 4 ਇਹਦਾ आंसर 18 बन जाएगा। मैं कह सकता कि 7 या 21 माइनस 3 करा तो मेरे को 18 आंसर बन जाएगा। मेरे को +4 भी रिमाइंडर हो सकता है और -3 भी रिमाइंडर हो सकता है। मेरे को की हो सकता है +4 भी रिमाइंडर हो सकता है और -3 भी रिमाइंडर हो सकता है। थोनों पता होएगा कि कदे भी आप जो डिवाइड करते हैं -3 कदे रिमाइंडर नहीं होंदा बट रिमाइंडर -3 अगर आ रहा है तो तुसी इहनूं की करोगे मूल जो नंबर है मूल नंबर अपने कोले किसी 7 सी क्योंकि आप 7 नाल 18 नूं डिवाइड कर रहे हैं तो उहदे चों तुसी की करना इहनूं माइनस कर देना 7 - 3 करांगे तो तद भी अपना रिमाइंडर पॉजिटिव 4 आएगा। करेक्ट क्लीयर है ठीक है। अगर मैं कंसैप्ट इत्थे अप्लाई करा कि अगर मेरे को इदां दा कंसैप्ट है देखो 8 नाल मैं 5 ते भाग जाएगा नहीं तो मैं इदां करांगा कि 5 की पावर करांगा ताकि वो 8 के आस पास चली जाए। अगर 5 की पावर मैं 2 करांगा तो 25 चलिया गया 25 चलिया गया ना तो मैं इन्हूं किद्दां लिखांगा कि 5 की पावर मैं लिखा वा 2 राइट हुण मैं लिखांगा कि 2 और ऊपर मैं ब्रेक कर दांगा इसनूं 37 नूं तो 37 नूं ब्रेक कर दांगा तो मेरे को कितना हो जाएगा 18
ओबवियस गल है, क्योंकि अगर मैं 2 ਨੂੰ ब्रेक किया तो मैं लगभग नंबर देखा आस पास कि 2 ਨੂੰ किस ना मल्टीप्लाई करिए, 2 ਨੂੰ किस ना मल्टीप्लाई करिए कि जस्ट नीयर अबाउट चलिया जाए 37 दे तो 18 दूना 36, एक बच गया। एक का मतलब है कि आप 5 की पावर 1 लिख देंगे, डिवाइड बाई 8 हो गया। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट स्टैप, दिस वन इज सैकेंड स्टैप। इसे का कंप्लीट आप सोल्यूशन करांगे, जरा तुसी देखते रहो। यदा मतलब हो गया 5 5 25 की पावर कितनी होगी 18 एंड 5 की पावर होगी 1 डिवाइड बाई 8 हो गया। क्लीयर है। हुण आपां इस नूं ब्रेक करांगे, किद्दां ब्रेक कर सकते हैं? वी कैन से दैट कि अगर आप डिवाइड करांगे तो अपने कोले कितना हो जाएगा, 1 की पावर 18 हो जाएगी और 5 की पावर 1 हो जाएगी, डिवाइड बाई 8 करांगे तो हुण अपने कोले रीच आउट आपां ये कीता आ कि साडा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो दोस्तों यह कंसैप्ट हुण देखो मैं इत्थे 1 क्यों लिखिया आ, ये 1 क्यों लिखिया क्योंकि मैनूं पता है कि 8 तिया 24, 8 तिया 24 हुंदा है ना, तो 1 बचेगा तो मैं इस करके 1 की पावर 18 लिखता है। अगर आप 1 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, लाइक तुसीं इधर लिखो 1 की पावर 100 लिखोगे तद भी 1 आएगा, 1 की पावर 1 लिखोगे तद भी 1 आएगा। तो अगर 5 बचे आ तो मैं कह सकता कि साडे कोले रिमाइंडर 5 तुसीं फाइंड कर सकते हो। हुण देखो 5 तुहाडे कोले आ गया वा, 5 मतलब 8 ते करोगे -3, -3 चो तुसीं तुहाडे कोले 5 आंसर आएगा। बट मैं ये चीज़ां तुहानूं नहीं करावांगा। तुसीं सोच सकते हो कि सर इदां भी कोई बेस्ट तरीका तुहाडे कोले? यस गाइज, मैं तुहानूं दसांगा, तुहानूं समझावांगा और तुसीं गिल्ज मेंटोर दे स्टूडेंट किते भी चैलेंज कर सकते हो स्टूडेंट नूं। ठीक है। दूजा कंसैप्ट आउंदा है कि अगर आपां इदां करके इस चीज़ां इदां लिखियां, राइट, हुण दसो भी साडे कोले जीरोज किन्नियां ने, तो आपां कह सकते हैं कि जीरोज की गल करते हैं तो आपां 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, 10 बन गया। आप 4 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करांगे, 20 बन गया। अगर आप करिए कि 3 दूनी 6 और 6 5 कितना बन गया, 30 बन गया। राइट। सैकेंडली गल करते हैं कि 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 12 5 किन्ने बन गए ने, 60 बन गए ने। राइट। इस तो अलावा आप करते हैं कि 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 5 120 बन गए ने। तो मतलब इदां थोड़ी पेपर च आप जीरो गिणांगे लिख लिख के। तो ये लिए थोनों की देसी दवाई मैं तुहानूं देनी है, और देसी दवाई च जड़ी बूटियां बहुत सख्त है, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट। ये ट्रिक्स तुहाडे लिए मैं बहुत बेहतर तरीके नाल बनाईयां ने, और मैं तुहानूं यही फंडे लॉजिक समझावांगा और तुसीं तुहाडी अप्रोच बेस्ट कर सकोगे। राइट। चलते हैं क्वेश्चन सीरीज वाल और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते बहुत ही खूबसूरत जिहा क्वेश्चन है। हुण तुसीं दसो कि आपां मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं। हुण तुसीं तक रहे होंगे कि सर की सोल्यूशन दिंदे ने। दोस्तों तुसीं की करना, टोटल नंबर किन्ने ने 100 है, बस 100 ਨੂੰ ਚੱਕੋ और 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो। 100 ਨੂੰ ਚੱਕੋ 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, 20 बचिया। राइट। जब तक इन 20 ਨੂੰ ਚੱਕੋ और 5 ਨਾਲ डिवाइड कर दो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 बचिया। जब तक कि थोड़ी मूल वैल्यू ਦਾ जो मैं कह सकता कि डिनोमीनेटर है, मतलब आप 5 ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं, 5 साडा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ नहीं ਛੱਡਣਾ। 20 ਤੇ 4 किन्ने होणगे ने, 24 विल बी आंसर। मतलब नंबर ऑफ जीरोज किन्नियां होणगियां, अगर आप 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 तक की गिनती ਨੂੰ एक दूजे ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे दोस्तों टोटल 24 जीरोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आया होएगा। राइट। आप इदां करते हैं, दूजा सवाल छड्ड के तीजे ते चलते हैं। ये कहते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 इंटू 250। सो दोस्तों 250 ਨੂੰ अगर आप 5 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं तो वट वी गॉट 50 एंड 50 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड करांगे वी गॉट 10। आप हुण 10 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ डिवाइड किया वी गॉट 2। इट मीनस हो गया कि 50 ਤੇ 10 किन्ने हो गए ने, 60 ਤੇ 2 किन्ने हो गए ने, तुहाडे कोले 62 जीरोज आणगीਆਂ। आई होप बिल्कुल इस तो बेहतर तुहानूं देसी दवाई मिल ही नहीं सकती है। इस तो बाद तो यही हुंदा है कि तुसीं पेपर 'च बैठोगे, पेन तुहाडा साइड रखो, माउस हत्थ 'च फड़ो, सारे टिक कर दो, टिक 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 करके पानी पी लो 3-4 बारी उठ के। ठीक है। फिर स्कोर देखने की जरूरत नहीं है। राइट। क्योंकि आप अप्रोच बेस्ट इदां नहीं करनी है जिस करके तुहाडे ऑनलाइन एग्जामिनेशन च स्कोर ज़्यादा आ जाए। करैक्ट है। इतों तक समझ आ गया? आई होप। वेरी गुड इवनिंग गाइज। लाइक चलो देखते हैं आप हुण पेपर वाला चलाक है बहुत ज़्यादा, उन्हें की करना, तुहानूं सवाल इदां दा पाउणा है कि बच्चे कन्फ्यूज होण। राइट। हुण कन्फ्यूज होणगे तो तुसीं की करोगे? सब तो पहला आपां नूं पता है कि आपां 51 to 100 तक तो कढ नहीं सकते हैं। जिद्दां तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 तक के नैचुरल नंबर का जोड़ तुसीं दसता, अगर 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ तुहानूं 100 तक का पुछया जाए तो तुसीं की करोगे? 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 का और 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 का बिटवीन डिफरेंस करांगे, अपना आंसर आएगा। तो सेम थिंग इज दैट कि अगर आप 100 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ करते हैं तो साडे कोल 20 जीरोज आउणगीਆਂ, और 20 ਨੂੰ अगर 5 ਨਾਲ करते हैं तो 4 टोटल, मतलब 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 24 जीरोज हो गई। क्लीयर है। सैकेंडली गल है कि अगर आप 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 तक करते हैं तो टोटल 50 नंबर है ना, 50 ਨੂੰ आप 5 ਨਾਲ डिवाइड करते हैं,
10 ਆਉਣਗੇ ਔਰ 10 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 2 मतलब 12। डिफरेंस की हो गया कि 24 ਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 12 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਰਫਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ 51 टू कंटिन्यू 100 तक मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देर विल बी ओनली 12 जीरोज। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं किसी बच्चे ਨੂੰ? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑल राइट, नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਲਾਓ। ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 61 ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ ਦੋਸਤੋ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਚੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 3 ਬਚੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਚੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਚੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 63 ਚੋਂ 61 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਬਚੇਗੀ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ 4 ਏਕਮ 4 ਤੇ 16 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਤੇ 16 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 21। ਵੀ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 61 ਇੰਟੂ 21 ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 61 ਤੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ 21 ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮਾਈਟ ਵੀ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 3 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ, ਦੂਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ 9, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 10, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ 5 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3rd ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲੋਰ ਲੰਬੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਟੌਪਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਥਿਓਰਮ ਕਨਸੈਪਟ। ਚਲੋ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧੂੜਾਂ ਠਾ ਦੇਣੀਆਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 37 ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 8 ਤੇ 5 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਲਗਭਗ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰ ਜੇ। 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕੋਈ 37 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਵੇ 18, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 8 ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 25, ਰਾਈਟ, 25 ਦੀ ਪਾਵਰ 18, 25 ਦੀ ਪਾਵਰ 18 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਅਪੋਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ। सो हेयर इज मल्टीप्लाई तो वन मोर टाइम, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੈਲਿਊ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ 25 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 1 ਬਚੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 18 ਇੰਟੂ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਅਪੋਨ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ 5 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਈਟ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਹੈ ਔਰ ਇੰਟੂ 48 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ 5 ਨਾਲ, ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 27 ਨੂੰ 48 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ 27 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 5 5 25 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ ਆ। ਇੰਟੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 9 5 45 ਪਲੱਸ ਦੇ 3 ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 6 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ 38 ਇੰਟੂ 53 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 11। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ 38 ਤੇ 11 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 11 ਤੇ 33 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ? 5 ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 53 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 44 ਬਲਕਿ 9 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰਆਲ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ? 45 ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 80 ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ 38 ਇੰਟੂ 53 ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ। यही कंसैप्ट अगर आपां नूं जिद्दां कि पेपर वाला कह दिंदा है कि 39 डिवाइड बाई 10 है और इहदी पावर कितनी है 42। दसो इहदी रिमाइंडर कितने मतलब रिमाइंडर थ्योरम कितनी आएगी। तो तुसीं 10 नूं 39 नाल डिवाइड करोगे
राइट या तो तुसी -1 लिख सकते हो, -1 लिख सकते हो, ठीक है, -1 लिखोगे, बाकी 42 खत्म कर दो, -1 बच गया। हुण -1 तो किसी का नहीं हो सकता, तुहाडे कोले मूल नंबर की है 10 है, तो 10 चों -1 कढ़ दो, तुहाडा नंबर 9 बच जाएगा। सैकेंडली तरीका, इहदा बेस्ट ट्रिक है गाइस, नोट करो, तुहानूं किद्दां लग्गिया मैनूं जरूर दसना आ। सैकेंडली इसे क्वेश्चन नूं तुसीं इदां लिख सकते हो कि 42 है ना, लगभग तुसीं ये कह सकते हो कि 10 दी 30 पिछे 9 डेफिनेटली रिमाइंडर बच गया, यही तुहाडी रिमाइंडर थ्योरम होएगी। कुछ नहीं करना यार, 42 खत्म हो गया, बस खा जो उसनों, ठीक है, चबा जो, इधर उधर कर दो, बस नहीं, बस कंप्लीट करना इस क्वेश्चन नूं, ठीक है, बस यही बेस्ट तरीका आ। इस तो अलावा देखो आप होर सारे एग्जाम्पल करते हैं, जिद्दां मैं तुहानूं एग्जाम्पल देवां कि 4 की पावर मेरे को 96 है, डिवाइड बाय 6 है। हुण तुसीं सोचोगे कि सर इस ते की करिए, देखो तरीका मेरे प्यारे बच्चों की कहंदा आ कि 4 नूं अगर आप 2 करते हैं, राइट, तो 2 नूं आपां किस नाल मल्टीप्लाई करांगे, 48 नाल करांगे, तो आपां कह सकते हैं कि 16 की पावर 48 डिवाइड बाय 6 है, तो आपां अगर 6 नूं इहदे नाल डिवाइड करांगे तो लगभग मेरे को 4 आ जाएगा, लगभग मेरे को 4 आ जाएगा ना। तुसीं इहदी करन दी बजाय तुसीं ये कर सकते हो भी अगर तुहाडे कोले इत्थे 4 है तो डेफिनेटली सुभाविक जी गल है तुहाडे कोले 2 माइनस रिमाइंडर बचेगा, भी देखो 4 एकम 4 और स्वाभाविक जी गल है -2 बचेगा, -2 होंदा नहीं, मूल नंबर तो 6 है ना, 6 चों मूल नंबर घटा दो, तुहाडा रिमाइंडर आ जाएगा, बस तुहाडा आंसर आ गया वा। क्लीयर है, किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है, किसी बच्चे नूं कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज कम ऑन गाइज मैनूं जरूर दसो तुसीं। हुण यही मेरा जो क्वेश्चन सीगा कि 5 की पावर 38 है अपॉन बाई 8, मतलब 5/8 डिवाइड बाई 5 अपॉन 8 की पावर कितनी है, 38 है, तो तुसीं दसो कि कितनी बचेगी। हुण मैं 8 नूं 5 नाल डिवाइड करांगा तो मेरे कोले -3 बचणगे, -3 कोई रिमाइंडर थ्योरम नहीं होंदी, इट मीनस कि 5 - 3 करांगे तो लगभग तुहाडे 5 - 3 8 - 3 करांगे तो साडे कोले 5 बचेगा। हुण इहदा 5 आंसर आया है, और यही कंसैप्ट मैं तुहानूं समझाया सीगा कि अपर ऑन द क्वेश्चन दैट इज गिवन 5 विद द एक्सप्लेनेशन। आई होप तुहाडे लई बहुत ईजी होएगा समझण वास्ते, ठीक है। नैक्सट करते हैं जरा, नैक्सट तुहानूं पेपर च ये दिता होया सी कि PSPCL के पेपर च 5 की पावर मीनस 7/5 है और 7 की पावर है 129, दसो ये रिमाइंडर वैल्यू कितनी आएगी। मेरे दोस्तों इहदा कंसैप्ट किद्दां कर सकते हैं कि 5 नूं 7 ते डिवाइड किया, स्वाभाविक जी गल है 2 बचेगा, बस गल खत्म है। और अगर तुसीं एक्सप्लेनेशन करते हो तो एक्सप्लेनेशन करन च तुहानूं कितना टाइम लगेगा, तुसीं 2 की पावर 129/5 लिखोगे, फिर तुसीं 2 वड्डा आ 2 छोटा है, वड्डा करन लई तुसीं 2 की पावर 4 करोगे, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होएगा लगभग, है ना। तो यस तुसीं की कर सकते हो लगभग 8 16 समथिंग कर दोगे, और इनू लगभग तुसीं किन्ने ते लै जाओगे, इसनू टुकड़े बना के तुसीं लै जाओगे नियर अबाउट 32, ठीक है, क्योंकि 32 चौका किन्ने हुंदे ने 32 चौका किन्ने हो गए ने, लगभग साडे कोले 32 × 96 और मे बी लगभग 129 के आस-पास चला गया, 128, राइट। डिवाइड भी कितना है 5 है, तो 1 बच गया वा साडे कोल, ते आपां लिख दांगे 1 टाइम 2 लिख दांगे, ठीक है। हुण सैकेंड कंसैप्ट इत्थों की निकलदा है कि अगर मैं इसनूं लिखां कि 2 की पावर 16, ठीक है, दी पावर 32 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5। हुण 5 नूं तुसीं करोगे, 5 × 15 हो गए, 1 बच गया, 1 की पावर 32 इंटू 2 की पावर 1 है, मतलब ये तो खत्म हो गया, तो अपने कोले 2 बच जाएगा। तो तुसीं पेपर च आखिर इन्ना किन्ने सोल्यूशन करोगे, आए तुहानूं बहुत परेशानी होएगी, तुसीं डायरैक्ट करो, तुहाडा आंसर आएगा, राइट। चलो नैक्सट क्वेश्चन लिखते हैं आपां स्क्रीन ते, जे तुहानूं अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे नाल जरूर साझा करियो कि हाँ जी सर बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। 8/9 है और यदी पावर है 123, तुसीं दसो इहदा कितना आंसर आएगा। अगर मैं 8 ते डिवाइड करांगा तो मेरे को -1 आएगा, -1 कोई आंसर नहीं हुंदा, मूल नंबर चों घटा दो, तुहाडा 8 आंसर आ जाएगा। दसो दोस्तों किदां लग्या, मैनू बस यही तुहाडा रिस्पॉन्स चाहिए कि सर बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट, कोका या जो भी तुसीं लिखदे हो, ठीक है, कंसैप्ट ते फोकस करना, सैशन शेयर भी करना नाल, ठीक है। चलो अगे मैं तुहानूं होर शेयर करदा वां कि अगर बाई द वे पेपर वाले ने कुछ कई बार कन्फ्यूज होने वास्ते कन्फ्यूज होंदे ने बच्चे, तो इस करके इस कंसैप्ट नूं अच्छे तरीके नाल किवें कर सकदे आं आपां, कुछ तरीके ने, कुछ मैथड्स ने, उन्हां नूं भी जरूरी इंप्लीमेंट करना आ, तद करके तुसीं तुहाडा आंसर बेस्ट कर सकते हो, राइट। चलो अगर तुहानूं पेपर च दिता है कि 4 की पावर 75 प्लस तुहानूं दिता है कि 4 की पावर 76 और डिवाइड बाय तुहानूं देता 17, दसो कि दी रिमाइंडर थ्योरम कितनी है, राइट। तुसीं देखो कि अगर 4 ते करोगे तो थोड़े को -13 बचेगा, -13 बचेगा ना भाई, -13 बचेगा तो तुसीं कह सकते हो कि -13 बचेगा, इत्थे भी -13 बचेगा। हुण -13 तो कोई आंसर नहीं हुंदा,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, -13 ਤਾਂ -13 ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 4 ਚੌਕੇ 16 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਚੌਕੇ 16 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 37 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 38, ਇਹ ਪੂਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 17 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 16 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਰਾ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 37 ਇੰਟੂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 16 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 38 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ 17 ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, -1 ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। -1 ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ -1 ਬਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਇੱਥੇ 4 ਬਚੇਗਾ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਚੇਗਾ, ਰਾਈਟ, -1 ਬਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਲੱਸ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, +1 ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 38 16 ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -4 ਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -3 ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ -3 ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਨੰਬਰ ਚੋਂ -13 -3 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 14 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਾ ਧੂੜਾ ਠਾ ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਫ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ, ਚਲੋ 14 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਤਾ 99। ਦੱਸੋ ਦੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਕਮ ਔਨ ਗਾਇਜ਼, ਫਟਾਫਟ ਚੁੰਮੜ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਵਾ 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਯੈਸ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ PPSC ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2243 ਦੀ ਪਾਵਰ 165 ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5, ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਥਿਓਰਮ ਕਿੰਨੀ ਬਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੱਛੇ 40 ਤੇ 40 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ, 8 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ 8 5 40 ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਆਨਸਰ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਨਾਟ ਅ ਟਫ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਚੌਕਾ 20, 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ, 24 ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਬਚ ਗਏ ਨੇ, 43 ਹੋ ਗਿਆ। 43 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 5 ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 8 5 40, 3 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ क्वेश्चन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने ਆਪਾਂ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 19 ਦੀ ਪਾਵਰ 20 है प्लस 19 ਦੀ ਪਾਵਰ 40 है, राइट, और ਇਹਨੂੰ डिवाइड बाय 20 करते हैं, दसो कितना रिमाइंडर बचेगा। देखो 19 तक करते हैं ਤਾਂ -1 ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਰੈਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 40 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 2/20 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜੀ ਨੇ ਇਹ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਓ, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यूनिट डिजिट ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ यूनिट डिजिट ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ 2, ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ यूनिट डिजिट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਆਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਦਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇੰਟੂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਲਿਖਤਾ, ਦੱਸੋ यूनिट डिजिट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 5 25 ਔਰ 3 ਨੂੰ ਅਗਰ 4 ਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 27 ਤੇ 81 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 5 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੀ ਆਏਗਾ। यूनिट डिजिट ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇਤਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਦਾਂ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ यूनिट डिजिट ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਦਾਂ ਦੇਤਾ, ਦੱਸੋ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 46 ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 37 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ 4 ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਹੋ ਗਿਆ, प्लस माइनस दिता जा सकता है। बहुत ही छोटे और एकदम स्टिक मूल मंत्र है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो आपां विस्तार नाल चर्चा करते हैं इस पूरे दे पूरे कंसैप्ट ते। सब तो पहला आप बेसिक तरीका सीखते हैं भी साडे कोले कंसैप्ट हो की सकता है। देखो अगर मैं लिखा कि 2 की पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, तुसीं लास्ट यूनिट दस सकते हो। अगर 2 की पावर 3 है तुहाडे कोले 8 होएगा, तुसीं दस सकते हो। अगर 2 की पावर 4 है तुहाडे कोले 16, तुसीं 6 कह सकते हो। अगर 2 की पावर 5 है तुसीं 32, तुसीं 2 कह सकते हो। क्लीयर है। अगर मैं यही कंसैप्ट हुण मैं अगर 2 की पावर 6 लिखांगा तो तुसीं कह सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया, 32 दूना कितना हो जाएगा 64। मतलब देखो ये सारे कंसैप्ट हुण रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अगर 2 की पावर 7 करोगे तुहाडे कोले 8 आएगा, 2 की पावर 9 करोगे, 2 की पावर 8 करोगे तुहाडे कोले 6 आएगा, और 2 की पावर 9 करोगे तुहाडे कोले 2 आएगा। करेक्ट है। मतलब इस मैं क्यों समझाया आ कि तुहाडे कोले 2 तां इत्थे पर्टिकुलर कंडीशन दे विच आपां कहांगे ये तां मेरे प्यारे दोस्तों हो गया बेस, और ए वाला हो गया पावर। जदों तुहाडे कोले ईवन नंबर है, यही आप चलो कंसैप्ट होर समझते थोड़ा जिहा डीप दे अंदर जाके। अगर मैं लिखांगा कि 2 की पावर मेरे कोले 5 है, तो हुण आपां की करांगे, तुसीं ये नहीं करना कि 12 नूं 12 नूं 12 नूं 12 नूं मल्टीप्लाई करना है, इदां तां तुसीं पागल हो जाओगे। 144 इंटू 144 हो जाएगा, राइट, एंड नैक्सट इज 12 बच गया। हुण तुसीं की करना है, 4 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, तुहाडे कोले 16 हो जाएगा। करेक्ट। 16 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ समझो, तुसीं तुहाडे कोले 8 आंसर आ गया, तुसीं बेस्ट अप्रोच बेस्ट तरीका तुसीं की ला सकते हो कि तुहाडा आंसर स्टिक एकदम आ जाए। अपना यही तरीका सीखना है। चलो एक आप एग्जाम्पल लेने, जरा आप 4 की पावर 7 लईए। हुण तुसीं स्टूडेंट की करेगा, तुसीं देखो आप 14 नहीं लेना, आप 4 लेना है। सानू पता है कि अगर आप इनू मल्टीप्लाई करते हैं 6 आएगा, इदां ही आप पेयर नू करांगे तो 6 आएगा, इदां ही आप पेयर नू करांगे, किदां पेयर बन गया, मतलब ये देखो जी यस गाइस किन्ने हो गए ने 2 2 4 2 6 ते इंटू कितना हो गया 7 हो गया। क्लीयर है। हुण देखो 6 नूं 6 नाल कीता कितना हो गया 36, 6 बच गया। इत्थे भी तुहाडे कोले 6 आएगा, इंटू तुसीं 6 करोगे तुहाडे कोले कितना बचेगा 6 आएगा, और 6 नूं अंत दे विच अगर 4 नाल करांगे तो 6 चौका 24 आएगा, तुहाडे कोले यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। आई थिंक तुहानूं समझ आया होएगा। लाइक नैक्सट करते हैं, जिद्दां अगर पेपर दे विच पूछा जाता है कि 566 की पावर अगर तुहानूं पूछा जाए कि लाइक इन्नी है, हुण तुसीं की करोगे, हुण तुहाडे लई परेशानियां है, तो इहदा मूल मंत्र आपां अगे करांगे, नैक्सट कंसैप्ट च करांगे, लेकिन बेसिक कंसैप्ट पहला सीखो तुसीं कि बेसिक इहदा हुंदा की है, राइट। लाइक अगर आपां परेशानियां परेशानियां दे विच है भी हैं तो तद असीं की कर सकते हैं, यही बेस्ट अप्रोच होएगी। क्योंकि जदों भी तुहाडे कोले हाईएस्ट पावर होएगी उहनूं आपां 4 नाल डिवाइड करांगे, काहदे नाल डिवाइड करांगे 4 नाल डिवाइड करांगे, और जिन्नी वैल्यू बचेगी उहदे नाल आपां बेस दा आंसर कड्डांगे, राइट। चलो आप देखते हैं कि अगर साडे कोले 91 की पावर साडे कोले 3 है, दसो गाइज इहदा यूनिट डिजिट कितना आएगा, सारे जने कमेंट बॉक्स च दसो। तो तुसी 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल कितना आंसर फाइंड कर सकते हो, 1 कर सकते हो, राइट। अगर तुहाडे कोले मान लो कि 107 की पावर 3 है, तुसी की कर सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 मीनस की है, पूरा ना करो इनू, ये लिखो कि 7 नूं 7 नाल कीता 49 कितना बच गया वा 9, इत्थे 7 नाल मल्टीप्लाई करो तुहाडे कोले कितना बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 63। का मतलब है कि इहदा यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। ईवन कि 7 की क्यूब भी करोगे तुहाडे कोले तद भी तुसीं इहदा आंसर दस सकते हो, राइट। चलो हुण आपां कुछ बेसिक कंसैप्ट होर सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनू जरा प्लीज नोट डाउन करना है, राइट। अगर साडे कोले 2 की पावर 2 आई है तो असीं लिखा सी 4, 2 की पावर 3 आएगी तो असी लिखांगे इत्थे कितना लिखांगे, वी हैव टू राइट हियर 8। अगर 2 की पावर 4 आई तो आप लिखिया 16, 2 की पावर 5 आई तो आप लिखिया 32। ये इक्वल ही आप लिखा कि अगर 2 की पावर 6 आएगी तद भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर 2 की पावर साडे कोले 7 आएगी तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, अगर 2 की पावर साडे कोले 8 आएगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा साडे कोले 6 आएगा, क्योंकि सेम आएगा। 2 की पावर 9 करांगे तो साडे कोले 2 आएगा। तो मे बी इदां रिपीटेशन चलदा आ। अगर हुण मैं इत्थे तुहानूं कंसैप्ट देना है कि जिद्दां तुहाडे कोले पेपर दे विच पुछिआ है कि 14 एक देखो 14 एक ईवन नंबर है, 14 ईवन नंबर की पावर 2 है,
राइट। और इत्थे तुहानूं 12 दी ईवन नंबर पावर 2 है। तुहानूं पता है कि इहदा मतलब कितना बनेगा, तुहाडे कोले 6 बनेगा और इहदा मतलब तुहाडे कोले 4 बनेगा। इट मीनस है कि 24 का मतलब 4 आ गया वा, राइट। तो बेसिक कंसैप्ट यही चीज़ां तुसीं सिखणियां कि जब तक ताकि तुहानूं इहदी हैल्प होवे पेपर दे विच, राइट। नोट करो पहली हैडिंग, पहली इंपॉर्टेंट हैडिंग नोट करो तुसीं। सब तो पहला एक इंपॉर्टेंट हैडिंग नोट करनी है कि जदों तुहाडे कोले जदों आधार वाली संख्या का इकाई अंक, किसी भी आधार वाली संख्या का इकाई अंक अगर 1 है, 5 है, ठीक है, या मैं कह सकता कि 6 है, तो याद रखो 1 0 1 5 6 है तो वह अंक उही होएगा जो उसकी घात दे विच दस्सिया गया वा, राइट। चलो आप एक एग्जाम्पल लेने हैं, तद करके तुसी बेहतर होर समझोगे, क्योंकि तुहानूं हैल्प होएगी और दा आंसर तुसी ईजिली दे सकोगे। क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज़ां ने कि जदों तुसी बेहतर किसी कंसैप्ट नूं करोगे तां तुहाडा आंसर किद्दां आउंदा है। मैं की समझाया तुहानूं कि मैं तुहानूं ये समझाया कि जदों आधार वाली संख्या दे विच इकाई अंक साडे कोले 0 1 5 या 6 है तां उन्हां दा इकाई अंक भी वही आएगा जो घात जो मर्जी होवे उन्हां दा, वही मतलब इकाई अंक आएगा, राइट। तुसीं ये चीज़ याद रखनी है। चलो सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि PPSC दे विच पुछया गया कि 673 इंटू 532 इंटू 747 दसो कितना आएगा। आप कर देंगे 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 का मतलब हो गया 2, तुहाडा आंसर है। क्लीयर है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर दूजा, 517 की पावर कितना आ गया 26 इंटू मैं लिखा कि 313 की पावर कितना आ गया 17 इंटू मैं लिखा 402 की पावर तुहाडे कोल 58 आ गया। हुण तुसीं की करोगे, हुण फस गए तुसीं इहो जी कंडीशन दे विच जदों भी तुहानूं जो पावर दित्ती है, पावर नूं ऑलवेज की करना 4 नाल डिवाइड कर दो। यानी इस इदां दे सवाल दे विच पूरी तरह हल नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होंदी है। इसलिए हमेशा आप जो भी पावर होएगी उन्होंने 4 नाल डिवाइड करांगे और जिन्ना रिमाइंडर बचेगा उसका आप आंसर कढ़ांगे। जिद्दां अपने कोले पहला सवाल है 517 की पावर 26 है, 26 नूं आपां 4 नाल डिवाइड करांगे तो 6 चौका 24 2 बच गए ना, 2 बच गए तो साडे कोले 7 है। हुण आपां लिखांगे 7 की पावर 2 लिख लो, राइट। सानू पता लग गया कि इसका आंसर 9 आएगा। इदा ही देखो 17 ते कितना चलिया गया, इंटू आप 3 की पावर 1 लिख सकते हैं और इंटू आप 2 ये पूरा चलिया जाएगा, राइट। या पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख सकते हैं कि 14 चौकी 56 2 बच गया, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 14 चौकी 56 2 बचेगा। इट मीनस ये तो अपने को 3 आएगा और ये अपने को 4 आएगा। हुण आप लिख सकते हैं कि 9 तिया 27 और इंटू मतलब आप लिखा 9 तिया 27 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 28। इट मीनस कि साडे कोले जो यूनिट डिजिट आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा 8 आएगा। मैं यही चीज़ समझानी तुहानूं चाह रहा हाँ कि इदां दे सवाल नूं आपां इदां फिनिश करना है जदों जिन्ना मर्जी टफ अपने कोले कंसैप्ट आ जाए, क्योंकि यही चीज़ तुसीं सीखनी है बेसिक तो लैके हाई लैवल तक दी, ठीक है। चलो एक सवाल होर करते हैं आपां जरा, जिद्दां कि तुहानूं पेपर दे विच पुछया गया वा कि 14 की पावर 15 होगी इंटू 13 की पावर 18 होगी इंटू 5 की पावर 8 होगी। तो इत्थे आप करांगे तो 4 की 1 बचेगी, राइट। इत्थे आप करांगे तो अपने कोले लगभग 16 बच गए, 3 की पावर 2 बचेगी और इत्थे आप करांगे तो अपने कोले 5 की पावर 0 बचेगी, ठीक है जी। हुण 5 की पावर 0 का मतलब इत्थे की है, क्योंकि 4 दूनी 8 पूरा चलिया जाएगा। हुण तुसीं कंसैप्ट ये भी सीखना है कि अगर मैं 5 की पावर 1 करांगा तद भी 5 आएगा, मैं 5 की पावर 2 करांगा तद भी 5 आएगा, 5 की पावर 8 करांगा तद भी 5 आएगा। तो मतलब ये हो गया कि एक रूल और रेगूलेशन की कहता है पेपर का रूल हमेशा थोड़ा साडा चेंज होएगा कि अपने को जदों भी आपां यूनिट डिजिट कढ़ांगे, राइट, यूनिट डिजिट कढ़ांगे सीखना है कि x की पावर अगर 0 है तो वह मतलब 1 होंदा है। लेकिन इत्थे याद रखियो कि जदों भी थोड़े कोले 5 आवे जिहदा बेस उहदा हमेशा ही 5 होएगा, ठीक है, उहदा हमेशा ही 5 होएगा। तो तुसीं इसनूं इहदी बजाय 1 लिखोगे, न कि इसनूं पूरा करोगे। क्लीयर है। ये बच गया 4, ये साडे कोले 9 इंटू 5, तुसीं इहदा आंसर खुद दसोगे कि सर इहदा यूनिट डिजिट कितना आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बहुत बार बच्चों को पूछे गए ने, राइट। तद करके मैं तुहाडे सामने सारे क्वेश्चन रख रहा हाँ ताकि स्टूडेंट्स अच्छे तरीके नाल इहनूं कैरी करन। सवाल दे विच पूछा गया कि 107 की पावर अगर साडे कोले 78 है प्लस साडे कोले 105 की पावर 43, दसो कितना। 78 ते 4 का डिवाइड करांगे आपां, ठीक है। 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 38 9 चौका 36 2, 7 की पावर कितना बच गया 2
ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 10 ਦੀ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 9, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 5, ਕਿਉਂਕਿ 5 5 25 5 125 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 14। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮੈਥਡਸ ਲਿਖਾਣੇ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 6 'ਚ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।